सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, कैलकुलेटर्स के बारे में तो आप सभी जानते हैं। पता नहीं बचपन से आज तक कितनी बार लाखों करोड़ों का हिसाब किया है, लेकिन कभी सोचा है कि ये कैलकुलेटर आखिर काम कैसे करते हैं। आज दोस्तों आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। This video is powered by iMobile AnyTrans. Check description for more information. दोस्तों, मोबाइल फोन्स तो पिछले कुछ सालों से आए हैं। कंप्यूटर्स तो शायद आप अभी अभी यूज करना शुरू किया होगा, लेकिन कैलकुलेटर तो मतलब पता नहीं कितने कितने सालों से हमारे पास में हमारी जेब में होते थे। जब मर्जी बाहर निकालो, जब बटन दबाओ और जो चाहो वो सामने हिसाब आपके सामने। तो यहाँ पे आखिर उनकी साइंस क्या थी, उसके अंदर ऐसा क्या होता है जो आपके सामने बड़े ही आराम से टेढ़े मेढ़े ऐसे मुश्किल नंबरों के सामने दोस्तों वो तरह तरह के ऑपरेशंस कर देता है और आपको इंस्टेंटली बताता है रिजल्ट के सामने क्या आने वाला है। अब यहां पे दोस्तों देखिए, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगर आप खोलने की कोशिश करोगे, आपके पास कोई पड़ा है पुराना कैलकुलेटर, तो खोल के देखोगे तो अंदर आपको बहुत ही सिंपल सर्किट मिलेगा। उसके बाद में आपको लगेगा कि यार ये मैंने इसको क्यों खोला, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये आखिर इसका काम क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, आपको जो कंपोनेंट्स मिलते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। एक आपको मिलता है कंप्लीट सर्किट बोर्ड, एक आपको मिलता है बेसिक सा डिस्प्ले। अगर आपके कैलकुलेटर के अंदर वो सोलर पैनल होता है छोटा सा, तो वो सोलर पैनल मिल जाएगा। छोटी एक बैटरी होगी, कीपैड होगा और बस यही आपका कैलकुलेटर है। और वो दोस्तों जो मेन बोर्ड है उसके ऊपर आपको मिलेगा एक मेन प्रोसेसर, जहां पे सारी कैलकुलेशन हो रही होती है। अब देखिए, मैं आपसे बात करता हूं एक बड़े ही सिंपल कैलकुलेटर की कि आखिर वो किस तरीके से काम करता है। देखिए, सबसे पहले बात दोस्तों जो है वो तो है इनपुट की, कि आपने कोई भी नंबर अगर एंटर करना है, फॉर एग्जांपल आपको करना है 100 प्लस 100 या फिर कुछ भी एक आपको रैंडम नंबर जब एंटर करना है, तो दोस्तों जब आप एंटर कर रहे होते हैं तो ऐसे में जो कीपैड है वो सेम जैसे आपका टीवी का रिमोट का कीपैड है, वैसे आपका कैलकुलेटर का भी कीपैड है। बेसिकली वो दोस्तों एक रबर मेम्ब्रेन होती है। जब आप कोई बटन दबाएंगे तो नीचे सर्किट पे उसका कांटेक्ट बनता है, जिसके थ्रू मालूम चलता है प्रोसेसर को कि आपने पर्टिकुलर कौन सी की को प्रेस किया है। वो नंबर आ गया, आप नंबर दबाते रहिए। मान लीजिए आपको लिखना है 1 2 3 4 5, आप दबाइए 1 2 3 4 5। वो सबके सब दोस्तों नंबर जो है वो एंटर हो रहे हैं, साथ में आपको स्क्रीन पर दिख भी रहे हैं। अब जो स्क्रीन है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बाद में बात करूंगा। जैसे ही आपने दबाया कोई भी एक्स्ट्रा सिंबल, मान लीजिए प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह, उस टाइम पे दोस्तों जैसे आपने सिंबल दबाया वैसे ही वो जो नंबर्स थे वो एक मेमोरी में जाकर स्टोर हो गए हैं, जो भी आपने अभी तक एंटर किया था। उसके बाद अब दोबारा एक सेकंड नंबर जो है वो डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 है, जो भी डालना है वो डाल दीजिए। और जैसे आप दोस्तों करते हैं इक्वल्स टू, तो बेसिकली आपको रिजल्ट आता है। लेकिन अब रिजल्ट जो है वो इतना जल्दी कैसे आता है, तो यहां पर दोस्तों देखिए बात जो है वो है कंप्लीट कैलकुलेशन की। अब हम जो इंसान है वो हम गिनती गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन कंप्यूटर्स दोस्तों ये गिनती नहीं समझते हैं। ये जो गिनती है ये है डेसिमल। हमारे अब आप समझ लो कि भाई 10 उंगलियां हैं, ठीक है 10 नहीं है, 8 उंगलियां 2 अंगूठे हैं। बेसिकली हमारे पास दोस्तों जो है वो 10 का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बड़ा ही इजी है। हम बचपन से यही सीखते आए हैं और इंसान जो है बचपन से यही यूज कर रहे हैं बहुत बहुत सालों से। लेकिन कंप्यूटर्स या कोई भी मशीन जो है वो दोस्तों 10 स्टेट्स को नहीं समझती है। वहां पे होते हैं सिर्फ 2 स्टेट्स, या तो ऑन या तो ऑफ। कोई अगर स्विच है तो वो या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। तो ऐसे में दोस्तों वो जो डेसिमल नंबर्स आपने एंटर किए हैं 1 2 3 4 5, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है बाइनरी नंबर्स में, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में, जो कि वो मशीन समझ सके और उनको प्रोसेस भी कर सके। जब दोस्तों ये कन्वर्जन हो जाता है, इसके बाद में आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो आपका कैलकुलेटर है या दुनिया का कोई भी दोस्तों जो कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ एडिशन ही कर सकता है। वो मल्टीप्लिकेशन भी नहीं कर सकता, वो डिवीजन भी नहीं कर सकता, वो सब्सट्रैक्शन भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ एडिशन ही कर सकता है और एक एडिशन के दम पे ही वो बाकी सारे ऑपरेशंस करता है। फॉर एग्जांपल 10 और 5 को जोड़ना है तो 10 + 5, वो तो उसको आता है करना, वो कर देगा। इसके बाद में अगर 10 में से 5 को घटाना है तो दोस्तों वो -5 को ऐड करेगा। अगर 10 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो वो 10 को 5 बार जोड़ देगा बेसिकली। तो यहां पे दोस्तों जो भी सारा कॉन्सेप्ट है वो है एडिशन का, और यहां पे हम काम में लेते हैं लॉजिक गेट्स को। अब देखिए लॉजिक गेट दोस्तों क्या होते हैं, अगर आपसे बताता हूं मोटी मोटी बात, तो यहां पे जो सर्किट है उसका एक ऐसा जाल है जहां पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगे हैं। ट्रांजिस्टर्स का मतलब ये कि छोटे छोटे स्विचेस हैं जो या तो ऑन होंगे या तो ऑफ होंगे, डिपेंडिंग की जो इनपुट उसमें जा रहा है वो क्या जा रहा है, वो हाई है या फिर लो है, बेसिकली वो 0 है या फिर 1 है। तो ऐसे में दोस्तों वो जो कंप्लीट उनका जाल है उसके थ्रू जो भी इनपुट आया है वो उसको प्रोसेस करके आपको आउटपुट देंगे
रहेंगे जो आप बड़े आराम से अपने स्क्रीन पे देख पाते हैं। लेकिन वापस से कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है कि वो जो काम हो रहा है वो हो रहा है सारा बाइनरी में, और आपको एट द एंड वापस से स्क्रीन पे दिखाना है डेसिमल, यानी कि 1 2 3 4 5 वाली गिनती। अब यहां पर दोस्तों देखिए हम काम में लेते हैं 7 सेगमेंट एलसीडी डिस्प्ले का। जो स्क्रीन है ना अभी मेरे पास इस कंप्यूटर का, आपके मोबाइल फोन का, वो तो बड़ा हाई रेज यार, वहां पे तो कितने सारे हजारों लाखों करोड़ों पिक्सल्स हैं, आप बड़े आराम से देख पाते हैं सामने एकदम बढ़िया डॉट कलर स्क्रीन। लेकिन कैलकुलेटर्स के अंदर तो वो एलसीडी दोस्तों स्क्रीन है जहां पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले में काम लेते हैं, जहां पे एक नंबर दोस्तों जो है वो मतलब एक सेगमेंट में आप जो चाहे वो नंबर दिखा सकते हैं, इवन आप जो चाहे वो अल्फाबेट भी दिखा सकते हैं। वो दोस्तों एलसीडी पैनल है, वहां पे 7 सेगमेंट्स होते हैं। आप किसी को ऑन कीजिए, किसी को ऑफ कीजिए, उसके अकॉर्डिंग होता यह है कि आप स्क्रीन पे 1 2 3 4 5 6 जो चाहे वो कंप्लीट गिनती दिखा पाएंगे, और ऐसे में आपका जो आउटपुट है वो सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्टिंग से ऐसे ही कैलकुलेटर से काम लेना स्टार्ट किया। यहाँ पे हमारे पास में पहले बहुत एबेकस था, उसके बाद दोस्तों आया मैकेनिकल कैलकुलेटर, जहां पे अलग अलग गियर सिस्टम्स होते थे जिसके थ्रू आपने कुछ चीज पंच करी, वो अंदर गिरारी घूमी, अंदर चक्री घूमी, उससे आपको जो है वो आउटपुट आया। इसके अलावा अब दोस्तों हमको मिलते हैं जो प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर्स हैं, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं, जो ग्राफिक कैलकुलेटर्स हैं, वो थोड़े से अलग हैं, जहां पे आपको और काफी सारे एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं। बेसिकली जो आपको मिलता है ना वो 10 डिजिट वाला, वो कैसे काम करता है वो मैं आपको बता चुका हूं। अब ठीक है, अंदर की बात क्या है यार, लॉजिक गेट्स कैसे काम करते हैं वो सब एक थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, कोशिश करूंगा आने वाले वीडियोस में आपको सामने एक्सप्लेन कर पाऊंगा। लेकिन फिलहाल के दोस्तों ये थी कैलकुलेटर की वर्किंग। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सुझाव हो तो आपने कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।